नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जनवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कार में यूनिवर्सिटी चलाते पकड़े गए युवकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवक राजस्थान के साथ ही एमपी, यूपी, बिहार की यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां बांटते थे। युवकों के पास मिली डायरियों में करोड़ों रुपए का हिसाब मिला है। उन्होंने अब तक कितनी फर्जी डिग्रियां बांटी, पुलिस इसका आकलन कर रही है। पुलिस ने बताया कि सबसे अधिक मोहर, डिग्री, आंसर शीट, नामांकन फॉर्म OPJS यूनिवर्सिटी चूरू के मिले हैं। आरोपियों के पास मध्य प्रदेश की श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट, बिहार की भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, यूपी की मैनपुरी रोड GS यूनिवर्सिटी और राजस्थान की सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर के भी दस्तावेज मिले हैं। युवक 4 साल से फर्जी डिग्रियां बांट रहे थे। NEB थाना पुलिस के प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि युवकों की रिमांड पर लिया गया है। एक दस्तावेज की जांच होगी, जल्द पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आएगा। पुलिस ने शनिवार को सुधीर कुमार यादव निवासी शाहजहांपुर, सुजीत कुमार निवासी पूर्णिया, सचिन कुमार निवासी कृष्णा कॉलोनी बिहार को गिरफ्तार किया है। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली की बर्खास्तगी और 2 एसोसिएट प्रोफेसर्स के सस्पेंशन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई और आरोपियों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आपराधिक लापरवाही भी कार्रवाई का बहुत बड़ा कारण होता है। गहलोत ने कहा कि हर गलती कीमत मांगती है। 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे इस सेंटेंस को एक मैगजीन ने कोर्ट में पेश किया था। हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती हर क्षेत्र में कीमत मांगती है, इसलिए जिसने गलती की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। गहलोत ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि यह लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए वह ऐसा सुझाव दे जिससे भविष्य में ऐसी नौबत न आए। केवल आलोचना करना, CBI जांच मांग करना, दोबारा परीक्षा करवाने की बात कहना तो बहुत आसान है। इसका फैसला करने में भी 2 मिनट लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? एग्जाम खिसक जाएंगे तो वापस कब शुरू होंगे? बाकी भर्तियां भी रुक जाएंगी। प्रदेश सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे दी हैं। 90,000 से ज़्यादा की नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है। क्या उन भर्तियों को रोक दिया जाए? मामले की जांच के लिए SOG टीम अजमेर पहुंची। अजमेर नॉर्थ COB गेस्ट हाउस में मौजूद है। मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को लेकर अजमेर पहुंची SOG टीम। जयपुर जिले में सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 बच्चे समेत 4 जिंदा जल गए। मृतक तीनों बच्चों की उम्र 2 से 5 साल बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि बच्चों को बचाने गए युवक की भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम की मदद से करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग जंबा रामगढ़ के धुलारावजी गांव में सुबह 9 बजे लगी। आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के परिवार बाहर निकलकर भागे। भगदड़ में मजदूरों के 3 बच्चे फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए। मौके पर मौजूद फैक्ट्री मालिक शंकरलाल का भतीजा रमेश उर्फ कालू बच्चों को निकालने अंदर गया, मगर भीषण आग की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला गया। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन की पाबंदियों से सोमवार से छूट मिलेगी। हालांकि कल संडे कर्फ्यू से छूट एक दिन पहले ही मिल गई, जिसके चलते बाजारों में दुकानें खुली और रौनक भी रही। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार रात संशोधित गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें बताया कि देश में 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने नगरीय क्षेत्र में संडे कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। पहले संडे कर्फ्यू अगले सप्ताह से खत्म होने वाला था। गाइडलाइन की अन्य पाबंदियों में आज सोमवार से छूट मिलेगी। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को ही कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट दी थी। यह आज सोमवार से लागू होंगी। आज सोमवार से बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले ही हटाया जा चुका है। बाजार खोलने का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। अभी तक रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया है। नई गाइडलाइन आज 31 जनवरी से लागू होंगी। नई गाइडलाइन के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में कल 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल खुलेंगे। शादियों में मेहमानों की संख्या की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 100 मेहमानों को ही बुलाने की अनुमति रहेगी।
बाराबंकी जिले के भगौरा के निकट अयोध्या राजमार्ग पर एक वाहन से टक्कर होने के कारण मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि यह सड़क हादसा शनिवार रात को अयोध्या लखनऊ राजमार्ग पर सफदरगंज थाना क्षेत्र के भगोरा गांव के ओवरब्रिज के पास हुआ। उन्होंने बताया कि असंद्रा थाना क्षेत्र के जरोली गांव निवासी 40 वर्षीय प्रेम कुमार मिश्रा अपनी पत्नी मिथिलेश मिश्रा और पुत्री अंशिका को लाने के लिए मोटरसाइकिल से शनिवार को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के नेवदा माजरे भरारा गांव जा रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि पेगासस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो भ्रम पैदा हो रहा है वह गलत है। गहलोत ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को पेगासस मामले में खुद आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर आप पाक साफ हो, प्रधानमंत्री को खुद को देश को संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो भ्रम पैदा हो रहा है वह गलत है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन को अगर सर्विलांस पर रख दिया तो वह भी बड़ा जुल्म होता है। नागौर के लाडनू थाना क्षेत्र के निम्बी जोधा गांव में हनी ट्रैप के सहारे एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित को एक महिला ने पहले मीट पार्टी के नाम पर घर बुलाया, इसके बाद उसे जमकर शराब पिलाई। जब वो बेसुध हो गया तो एक दूसरी महिला से उसके साथ गलत काम करवाया गया। इस दौरान वह पहले से छिपकर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए। अब आरोपी महिला और 2 व्यक्ति इन अश्लील वीडियो को शेयर करने की धमकियां देकर पीड़ित से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इससे परेशान होकर पीड़ित ने लाडनू पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। नाथुराम निवासी रताऊ ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि कुछ समय पहले उसने सरोज कंवर व थानाराम से निम्बी जोधा के एक खेत खरीदा था, जिसके चलते उनकी इन दोनों से जान पहचान हो गई थी। इसके बाद 22 दिसंबर 2021 को सरोज कंवर ने उसे फोन कर मीट पार्टी के लिए घर बुलाया। इसके बाद उसने वहां जमकर शराब पी और मीट खाया। नशे में वो पूरी तरह बेसुध हो गया था। तभी वहां एक दूसरी औरत ने उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान घर में पहले से छिपकर बैठे थानाराम ने उसके और उस औरत के अश्लील वीडियो बना लिए। 12 में 16 साल की नाबालिग से तांत्रिक के बेटे ने रेप किया। किशोरी के प्रेग्नेंट होने पर घरवालों को रेप का पता चला। परिजनों ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। एसपी कल्याणमल मीना ने बताया कि शाहबाद इलाके में रहने वाली 16 साल की पीड़ित किशोरी ने शाम मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के मां बाप और भाई अधिकतर समय काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। करीब 8 महीने इसका फायदा उठाकर गाँव का रहने वाला युवक उसके घर में घुस गया। आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती रेप किया। किसी को बताने पर परिवार को तांत्रिक क्रिया करवाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के पिता के तांत्रिक क्रिया करने के बारे में पता होने से पीड़िता और डर गई और किसी को नहीं बताया। पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी ने कई बार रेप किया। उदयपुर के सलूम्बर में एक युवक ने घर में फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया। मृतक की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। शनिवार दोपहर वो पत्नी को कुछ देर में लौटने का कहकर घर से निकला। अपने दूसरे घर पर जाकर मौत को गले लगा लिया। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सलूम्बर पुलिस ने बताया कि सुनील और पत्नी शनिवार को घर पर थे। पिता कालूलाल और उनकी पत्नी ऋषभदेव में रिश्तेदार के यहाँ शोक कार्यक्रम में गए थे। इस दौरान सुनील पत्नी को किसी काम से जाने का बोलकर कुछ देर में लौटने का कहकर घर से निकला। इसके बाद सुनील ने 4 किलोमीटर दूर डाल चौराहा स्थित अपने दूसरे घर में सुसाइड कर लिया, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again